हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर। हम ऑलरेडी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर स्टडिंग लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इतना सारा सिलेबस, इतना सारा तो नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, ओनली 5 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, 5 चैप्टर दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी, वो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप इसी के साथ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब तो हम अपने लास्ट पड़ाव पर हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से इसको फिनिश भी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और पढ़ने के बाद हमें एग्जैक्टली क्या सीखने को मिलेगा। तो आप इससे एक एनालाइज भी कर पाएंगे कि क्या आपने ये इस पूरे चैप्टर में क्या ये सब चीजें सीख ली हैं, ये सारी चीजें आपको पता चली हैं। सो दैट्स व्हाई ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है पिछले चैप्टर से या आपके प्रीवियस नॉलेज से, एक हम लिंक अप बना के चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स पर। ह्यूमन रिसोर्स, वी आर द ह्यूमन। तो कैसे हम इस नेचर के लिए, इस एनवायरमेंट के लिए, कैसे हम सबसे बड़ा रिसोर्स है, हम अपने एक दूसरे के लिए भी बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जैसे कि ह्यूमन के बारे में बात चल रही, तो डेफिनेटली बात तो पॉपुलेशन पर भी आएगी, तो हम पॉपुलेशन के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डिफरेंट प्लेसेस पे। कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, हमेशा बात होती है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, तो कैसे कहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी एक न्यू टर्म हो सकती है आपके लिए, इस टर्म को अच्छे से जानेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे पॉपुलेशन से कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये पॉपुलेशन डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। तो वो सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। जैसे उसमें कुछ फैक्टर्स है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, उन पे हम बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे, हम हमेशा सुनते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो ये जो पॉपुलेशन चेंजेस है ये एग्जैक्टली कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस पर हम बात करेंगे। अल्टीमेटली हम ये जो पॉपुलेशन चेंज होने का पैटर्न है, हमेशा हम देखते हैं इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं होती है, तो ये जो पैटर्न है ये कैसे फॉलो होता है और कैसे चेंज होता है, इस पे हम बात करेंगे। एंड एट लास्ट हम पॉपुलेशन कंपोजिशन पे बात करेंगे। कंपोजिशन मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, मतलब मिक्सचर, किसी डिफरेंट चीजों को मिला के, तो पॉपुलेशन भी कैसे बनती है उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो देखिए, हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हमारे बारे में, वी ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन कैसे इस नेचर के लिए, इस अर्थ के लिए और ह्यूमन अदर ह्यूमंस के लिए भी कैसे रिसोर्स है। सो सब पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। अगर एक पर्टिकुलर नेशन की बात करें तो उसकी फुल डेवलपमेंट, फुल ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज पॉपुलेशन। वो वहां के ह्यूमंस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे पॉपुलेशन होगी, वो सब कैलकुलेट करने के लिए उसके ह्यूमंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है किसी भी नेशन के लिए वो क्या है, वी ह्यूमंस। ह्यूमंस ही तो हैं, बाकी सारी चीजें भी हैं और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन, कि ह्यूमन कैसे उन सारी नेचुरल चीजों को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नेचर्स बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। देखिए, नेचर में अबंडेंट चीजें हैं, अनलिमिटेड चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो तब तक हमारे लिए यूजफुल नहीं जब तक हमें उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर नहीं है, हम मैनर नहीं पता है। हम जब तक नहीं जानेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो
तो नेचर में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कैसे करना है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो इट इज पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. तो ये वही पीपल है, हम ही लोग हैं, हमारी ही कैपेबिलिटी, हमारी ही एबिलिटीज जो हैं, हमारी स्किल्स जो हैं, जिसके कारण हम एज अ ह्यूमन एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अल्टीमेट रिसोर्स है. देखिए एग्जांपल लेते हैं. हमें पता है अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, लेकिन तब तक जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चला था और हमने उनको डिस्कवर नहीं किया था, तब तक वो हमारे लिए कोई यूज़ की नहीं थी. लेकिन जैसे वी हैव डिस्कवर्ड, वी गॉट टू नो अबाउट द यूजेस ऑफ इट, उनसे हमने मल्टीपल चीज़ें बनाई और हमने अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करी. तो देखिए ये रिसोर्सेज तो ऑलरेडी अवेलेबल थे अर्थ में, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स जो कि अल्टीमेटली हमारे बाकी रिसोर्स को कंप्लीट करने में यूज़ हो रहा था, वो था ह्यूमन रिसोर्स. जब तक हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, तब तक वो हमारे काम नहीं आता. सो वी ह्यूमन आर द बिगेस्ट रिसोर्स. People develop resources as per their requirements. Yes. So healthy, educated and motivated. So what is it? It is people with their demand and ability that turns them into resource. Hence human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resource as per their requirement. तो देखिए हम जैसे कि रिसोर्स हैं, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना पड़ेगा? हम में. और वो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे? अपने आप को हेल्दी रख के, हेल्थ पे इन्वेस्ट करके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके, अपने आप को मोटिवेट करके भी वी कैन इन्वेस्ट इन अवर सेल्फ एंड इन दिस वे वी विल वर्क एज अ ह्यूमन रिसोर्स. आई होप आपको इतना समझ में आया है कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जैक्टली होता क्या है. तो चलिए आगे देखते हैं. इसी में human resource like other resources are not equally distributed over the world. वैसे तो natural resources जो है वो भी equally distributed नहीं है, लेकिन कुछ resources जैसे soil की बात करें, हम water की बात करें, world के हर part में हमें मिल जाएगा, maximum part में. लेकिन जो human है, किस type के human कहाँ पर present है, इनका जो distribution है वो equal नहीं है. आज जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को एक हम developing country मानते हैं, not fully developed. लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो इट इज फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी. व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस. वहां पे जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज्यादा बेटर है. It is just because of this. So human resource like other resources are not equally distributed over the world. सब कहीं equally distributed नहीं है. और वो equally distributed क्यों नहीं? It is maybe because of the education level. So many factors may be there. एजुकेशन लेवल हो सकता है, हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यही ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करती है. सो दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल. क्योंकि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों है? क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल है? ह्यूमंस तो सब जगह हैं, एवरीवेयर इज ह्यूमन. जहाँ जहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस तो हैं वहाँ पे, लेकिन उनका एजुकेशन लेवल इक्वल नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशन इक्वल नहीं है, उनकी एज ऑल्सो मैटर. एज इज ऑल्सो अ बिगेस्ट फैक्टर एंड द सेक्स रेशियो इज ऑल्सो बिगेस्ट फैक्टर. कहीं पे मेल और फीमेल जो जेंडर इशूज है वो बहुत ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, फीमेल्स कम है. तो इस टाइप का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एज फैक्टर इज ऑल्सो, क्योंकि मे बी कहीं पे एजड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा है, कहीं पे यंग जनरेशन ज़्यादा है, यंग माइंड ज़्यादा है. इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. एजुकेशन लेवल की कहीं पे लिटरेट पीपल ज़्यादा हैं, इलिटरेट ज़्यादा है. इन दिस वे सो देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग. तो ये इनका जो नंबर है, एजुकेशन लेवल है, एज है, सेक्स है, ये सब चेंज होते रहते हैं. कहीं पे कभी ज़्यादा होता है, कभी कहीं पे कम होता है. तो इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. सो लेट्स मूव अहेड. अब हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एग्जैक्टली है क्या? सो ह्यूमन रिसोर्स इज अ कॉन्सेप्ट दैट refers to the number of people and their mental and physical abilities that are willing to work. ह्यूमन, देखिए ह्यूमन रिसोर्स वही होगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा एज अ रिसोर्स, उन्हीं ह्यूमंस को कंसीडर किया जाएगा दोज हु आर विलिंग टू वर्क. पहली चीज तो, बट बिफोर दैट आप उस इंसान के पास, उस ह्यूमन के पास क्या होनी चाहिए?
एबिलिटी होनी चाहिए, वो भी एबिलिटी कौन सी, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। आप एक पर्सन हैं, आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कुछ भी वर्क करने की, सपोज स्टडी करने की, पढ़ाई करने के लिए, उसके साथ साथ आपकी एबिलिटी कौन कौन सी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी, मतलब आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स जो हम एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। सेकेंड, आपकी फिजिकल कंडीशन उस टाइप की होनी चाहिए कि दैट यू कैन डू दैट, यू कैन बिकम अ रिसोर्स एज अ ह्यूमन। सो जब आपके पास मेंटल एबिलिटी होगी, फिजिकल एबिलिटी होगी एंड आप में अंदर से इच्छा भी होगी काम करने के लिए, आपके पास सब है, आपकी पुरानी जनरेशन से बहुत है आपके पास, एबिलिटी भी है और मेंटल एंड फिजिकली भी आप स्ट्रांग है, बट देन ऑल्सो इफ यू आर नॉट वर्किंग, आप काम करने की इच्छा भी नहीं है आप में, तो फिर आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, यू आर नॉट फॉर एनीथिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉलेज एंड स्किल्स। अब इसमें आपका नॉलेज और स्किल्स भी, जब हम एजुकेटेड रहेंगे, एजुकेशन मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, एबिलिटीज रहेंगे और हम काम भी करना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, नॉलेज और स्किल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन एज अ रिसोर्स कंसीडर तभी किया जाएगा जब उसमें क्या होगा, नॉलेज होगा, अपना कोई भी नॉलेज एंड एनी स्पेसिफिक स्किल्स दैट इंडिविजुअल हैव व्हिच इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए हर ह्यूमन में एक डिफरेंट स्किल होती है, एक डिफरेंट लेवल का नॉलेज होता है, लेवल ऑफ नॉलेज मे बी डिफर बट एवरीवन इज हैविंग नॉलेज, एवरीवन हैव डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। सो उससे ही तो हम बोलेंगे क्या, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब जैसे आप अपने घर में, आप घर में रहते हैं, आप घर में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें, आप फर्नीचर खरीदते हैं, आप अपनी स्टडीज के लिए बुक खरीदते, बैग खरीदते, लंच बॉटल खरीदते, तो ये आपने इन्वेस्ट ही तो किया है, तो ये आपकी कैपिटल ही तो है जो कि आपको पढ़ने में हेल्प कर रही है। वैसे ही हम ह्यूमंस को रिसोर्स बनने के लिए क्या करना होता है, हमें इन्वेस्ट करना होता है, अपने आप में इन्वेस्ट करना होता है। वो कैसे करते हैं इन्वेस्ट, बाय investing in health, by investing in education. So in this way human capital forms. Human resource are considered as special resource. Human resource को एक special resource consider किया जाता है because people can use technology, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड में, अर्थ में जितने भी resources अवेलेबल हैं, नेचुरली अवेलेबल हैं, अगर ह्यूमन उसका यूज नहीं करेगा, ह्यूमन को पता नहीं होगा इसको यूज कैसे करना है, so there is no रिक्वायरमेंट, नो नीड ऑफ, नो वर्थ ऑफ हैविंग द रिसोर्सेज, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनकी वैल्यू कब है, व्हेन ह्यूमन गेट टू नो द यूजेस ऑफ सच रिसोर्सेज। सो ह्यूमन ही तो है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स है टू मेक मोस्ट ऑफ नेचुरल एंड क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो नेचर में जो ऑलरेडी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल में यूज करना और इनसे और नेक्स्ट रिसोर्सेज क्रिएट करना, वो किसकी, वो कौन कर रहा है, ह्यूमंस ही तो क्रिएट कर रहा है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। सो दिस इज द एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन ही वो पर्सन है जो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके, मॉडिफाई करके उन रिसोर्सेज को अपने लिए, अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है और उन्हीं रिसोर्स को और आगे मैन्युफैक्चर करके न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करता है। एंड बाय यूजिंग, और कैसे क्रिएट करेगा, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज करके, और अपनी स्किल्स और नॉलेज वो तभी यूज कर पाएगा व्हेन ही विल बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। आगे देखते हैं इसी में। नाउ अब देखिए इसी को, ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट, अवर इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन स्कीम, दैट इज, वो स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे कि हम शॉर्ट में PMKVY भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये एक स्कीम दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय अवर PM नरेंद्र मोदी इन 2015। और what was the aim of this?
The aim of this PMKVY was to train 1 crore इंडियन यूथ को, जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेन करना। किस चीज में ट्रेन करना? उनकी डिफरेंट स्किल्स में। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर दिख रही है, दीज आर द फीमेल्स विच आर गेटिंग ट्रेन्ड, दीज आर गेटिंग ट्रेनिंग्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स। तो हमारे पीएम का एम क्या था कि 1 करोड़ यंग जनरेशन को ट्रेन किया जाए, इनको डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड की जाएं, स्किल्ड इंडिया बनाया जाए। और वो एम कब से कब तक पूरा हो जाए? 2016 से 2020 के बीच में कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो हमारा क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, बट अभी भी ये जो स्कीम है कंटिन्यू चल रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयड स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन लोगों तक जो कि स्किल्स नहीं, देखिए हम स्टडी तो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास बुकिश नॉलेज, जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो, हमारी स्किल्स इनहेंस नहीं करेंगे हम, तब तक हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं अपने आप को कि हम वी आर एज अ रिसोर्स, वी ह्यूमन आर एज अ रिसोर्स। रिसोर्स हम तभी होंगे व्हेन वी विल बी हैविंग द स्किल्स। हम अपनी स्किल्स को पहचान पाएंगे, अपनी स्किल्स पे वर्क करेंगे और अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का कि सारे यंग जनरेशन में उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएं जिससे कि वो अपने फील्ड के मास्टर बन पाए, सो दैट इट विल प्रोवाइड देम द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि व्हेन दे विल बी हैविंग द स्किल्स दे विल गेट सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब देखिए बात करते हैं हम हमारे सेकेंड टॉपिक के, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ली कि ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमंस इतने सारे हैं, बहुत है, बहुत, मतलब अर्थ में पॉपुलेशन बहुत है, अनलिमिटेड है, नॉट अनलिमिटेड, इट इज काउंटेबल, वी कैन काउंट इट, yes. So the way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. अब population distribution क्या होता है? नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं। देखिए हम जानते हैं वर्ल्ड में 70% में वाटर है, ओनली 30% इज द एरिया वेयर लैंड इज कवर्ड। और ह्यूमन कहाँ रहते हैं? लैंड पे ही रहते हैं। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पॉपुलेशन का, पीपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत अनइवन है, इक्वल बिल्कुल नहीं है। हमें पता है ऐसे रीजन्स अर्थ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका में फुल लैंड इज कवर्ड बाय स्नो, बहुत कोल्ड रीम है, एक्सट्रीम कोल्ड, नो वन कैन लिव देयर, वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, जीरो है, नो वन कैन लिव देयर। अब बाकी उसमें से भी बहुत सारा लैंड चला गया, अब बचा कितना लैंड? बहुत ही कम लैंड है जिसमें कि पॉपुलेशन रिसाइड करती है। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें डेजर्ट की एरिया की, है ना, राजस्थान में जो डेजर्ट है वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम बहुत बड़ी सिटीज की बात करें लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन सिटीज में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसे ही जब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ इंडिया का, यहाँ पर ही जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कहीं किसी टाउन्स में, किसी एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, वहीं अनदर साइड देखें किसी ज्योग्राफिकल लैंड पे, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो ऐसा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल क्या होता है? द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड, जो कि स्प्रेड है डिफरेंट पार्ट्स में अर्थ की सरफेस में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, उसकी 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड पर रहती है। ये पूरी अर्थ है, इसका 30% अगर हम मान लीजिए, इतना मान लेते हैं 30%, 1/4 मान लेते हैं, जैसे कि हम यूजुअली भी देखते हैं कि इसमें वाटर है, इसमें लैंड है। तो ये पूरा लैंड पार्ट है। इस लैंड पार्ट का जो 90% एरिया है ना, इतना एरिया जो 10%, जो रिमेनिंग 30% है, 30% अगर हम इसको मान लेते हैं, जैसे कि ये है और इतना 30%, सिर्फ इतने पार्ट में ही पॉपुलेशन रहती है, सिर्फ इतने पार्ट में, बाकी ये पार्ट में नहीं रहती है। इतने पार्ट में जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ इतने ही पार्ट में। तो सोचिए हम कितना कम पार्ट यूज कर रहे हैं अर्थ का एज अ लैंड।
सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, बहुत अनइवन है। कहीं किसी कॉन्टिनेंट किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, बहुत कम लैंड, बहुत कम पीपल रहते हैं। जैसे ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड है, नो वन लिव्स देयर, वेरी लेस पॉपुलेशन। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे, बहुत भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है। मेट्रो सिटीज की बात करें लाइक दिल्ली, मुंबई, वहां पे लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, एक ही बिल्डिंग में इतने कम एरिया में इतने सारे लोग रह रहे होते हैं। वहीं अगर हम कुछ विलेजेस की भी बात करें, बहुत ओवर एरिया होता है जहाँ पे कि बहुत कम लोग रह रहे होते हैं, तो ऑल द पीपल आर गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेट्रो सिटीज। तो इस टाइप से ये जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइवन है। एंड सम आर स्पेरली, स्पेरली मीन्स बहुत लेस पॉपुलेटेड, लेस इसका मतलब होता है लेस। तो कुछ एरिया तो बहुत ज्यादा क्राउडेड है और कुछ एरिया क्या है, बहुत कम पॉपुलेटेड है। सो इस टाइप से जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखते हैं एग्जैक्टली कि किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये पूरी लैंड पार्ट है, जो 30% लैंड है ना वहाँ पे। देखो भाई इंडिया में तो काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलेशन, और हमें भी पता है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी इंडिया है और फर्स्ट में तो चाइना है। तो यहाँ इन दो कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। वहीं उसके बाद देखेंगे तो ये है ओशिनिया, यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। मिडिल ईस्ट पार्ट में जो है वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ईस्ट पार्ट में, तो वहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन है। साउथ अमेरिका में ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कुछ कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे। उसके बाद अफ्रीका में थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं, यूरोप में ज़्यादा। बाकी ये जो कंट्रीज हैं ये आपके पूरे अमेरिकन कंट्रीज, यूएसए और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है यहाँ पे कम पीपल रहते हैं। और इंडिया की बात करें सिर्फ पूरे एशिया में से, तो देखो इतना ही इक्वल, बाकी एशिया में भी इतने लोग रहते हैं और इंडिया में भी इतने। So this, how uneven distribution is there of people. So I hope this much is clear to you. आगे देखते हैं। The crowded area are South and Southeast Asia. तो देखिए क्राउड एरिया कहाँ है, साउथ एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया है, चाइना भी उसी पार्ट में कंसिडर कर लेते हैं। तो उस पार्ट में सबसे ज्यादा क्राउड है, टू मच क्राउडेड एरिया वी कैन से, साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो इस पार्ट में ज्यादा पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया। हाई लैटिट्यूड एरिया में जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये वाले जो एरिया होते हैं, जैसे इक्वेटर के पास तो फिर भी बहुत हीट होती है तो फिर भी लोग रहते हैं, बट अगर हम जैसे ही मूव करते हैं ऊपर की तरफ या टुवर्ड्स द पोल, पॉपुलेशन क्या है, कम। फिर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो ज्यादा रहते हैं। देन सो वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसे कि कुछ डेजर्ट वाले, इंडिया में मैंने डेजर्ट का एग्जांपल दिया था, बहुत कम लोग रहते हैं वहां पे। उसके अलावा हाई माउंटेन्स, माउंटेन्स की बात करें हिमालयन रेंजेस में, जैसे कि हिमाद्री है, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहां पे सरवाइव करना, वो कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो उतनी सपोर्ट नहीं करती, तो वहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है। सो मैनी पीपल लिव इन नॉर्थ। अब ज्यादातर पीपल कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर हम जानते हैं, इक्वेटर कहाँ से निकलता है, एकदम सेंटर से, ये इक्वेटर है। इक्वेटर का नॉर्थ पार्ट कौन सा हुआ, ये नॉर्दर्न इक्वेटर। हम वर्ल्ड मैप में भी देखते हैं ज्यादातर लैंड वाला पार्ट यहीं पर है और ज्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ पर है, इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में। उसके अलावा देन द साउथ इक्वेटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका। सबसे ज्यादा लोग एशिया में तो इंडिया और चाइना भी आ रहा है जहाँ पे की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा पीपल, सबसे ज्यादा क्राउडेड कॉन्टिनेंट जिसे हम बोलेंगे दैट इज एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 3/4। मतलब कि अगर हम 4 में से 3 पार्ट जो है वो कहाँ रहते हैं, अफ्रीका एंड एशिया में। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 60% समझ रहे हैं आप, कितने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज में। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और सारी ही कंट्री में कितने हैं, मोर देन 100 मिलियन। मोर देन 100 मिलियन पीपल से भी ज्यादा है हर एक कंट्री में। सो आई होप इस डेटा से आपको समझ में आया। अब बात आती है डेंसिटी की। अब ये डेंसिटी क्या है, देखिए
दिस इज मे बी न्यू टर्म फॉर यू। डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है? सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपकी क्लास में, अभी आपकी क्लास में सपोज कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट एंड 1 टीचर की, लेकिन उतने ही एरिया में 30 स्टूडेंट और आ जाएं, ठीक है, उतने ही एरिया में 30 स्टूडेंट और आ जाए तो क्या होगा? अब अभी तक जो पर स्टूडेंट के लिए बेंचेस हो रही थी वो एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठ रहा था, तो उस बेंच पे वो उसका एरिया था। लेकिन अब एक बेंच पे कितने बैठेंगे? 2 स्टूडेंट बैठेंगे, तो अब जो एरिया है वो क्या पड़ गया? कम पड़ गया। पर स्टूडेंट एरिया क्या हो गया? कम हो गया। वैसे ही ये जो लैंड है हमारी अर्थ में और ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन the number of population density is the number of people living in a unit area of earth surface। अर्थ की सरफेस में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के हिस्से में कितना लैंड आ रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। सो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर। सपोज दिस इज इंडिया और इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन हमें पता है 138 करोड़ के आसपास। अब अगर इतनी सारी पॉपुलेशन में हर एक पर्सन के अंडर में कितना एरिया आ रहा है? क्या हर एक पर्सन के अंडर में 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में आ रहा है? ऐसा आ रहा है क्या? या इससे ज्यादा आ रहा है या इससे कम आ रहा है? तो कितने लोगों के अंडर में कितना एरिया आ रहा है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं हम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है उसमें 50 जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में कितने पर्सन आ रहे हैं? 51%। 51% एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहेंगे, इतना लैंड आ रहा है एक पर्सन के 51% के अंडर में। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो एशिया की बात हो रही है, साउथ सेंट्रल एशिया, इंडिया से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर यस, तो दैट पार्ट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। वहां पे डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब कि वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ पे अभी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो 51, वहां पे 51 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। फॉलोड बाय, उसके बाद ईस्ट एशिया में होता है एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ पर है? एशिया में ही है, ये मान लीजिए। साउथ की बात करें, साउथ एशिया की, तो इंडिया भी कंसिडर हो रहा है, उसमें इंडिया भी इंक्लूड हो रहा है। सो इंडिया की भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? हाई है, बहुत हाई है। सो देखिए इंडिया की बात हो रही है तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड के कंपैरिजन में, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखिए कितनी ज्यादा है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना जो एरिया है, इतना अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है तो इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 382। सोचिए कितनी ज्यादा हाई डेंसिटी है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। इतना हमने बात करी, हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करी, पॉपुलेशन डेंसिटी पे बात करी, और इंट्रोडक्शन में हमने रिलेट किया था वो एग्जैक्टली व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।